लास्ट टाइम हमारी स्ट्रैटेजी इतनी चली नहीं पर इस बार दुआ ज़्यादा करवाएंगे घर वालों से, क्योंकि लास्ट टाइम कम पड़ गई थी, सिर्फ मम्मी ने किया था। तो इस बार एक एक के पास जाके बोलेंगे सबको आप भी करो आप भी करो। You very चालाक ब्रो। कहना तो नहीं है। या लास्ट टाइम का सॉरी है, इस बार सॉरी नहीं होगी। इस बार इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह पहले से अटैक मोड पे ही रहेंगे। यस यस क्या है, क्रिकेट सबके अंदर है। जैसे आप ही का अकाउंट देखें तो अभी डांस रील्स ना थोड़ी सी कम हो गई हैं। इस क्या लास्ट टाइम ईसल जब आए थे हम, तब रमज़ान चल रहा था। रमज़ान वाले मंथ में हम लोग ट्राई करते कि एंटरटेनमेंट इतना नहीं करे और सिर्फ नमाज़ पढ़े और ये सब करे। तो वो छूटने के बाद से मेरा अभी तक कंटिन्यू ही नहीं हुआ है। अब मुझे बताना है कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा गेमर भी हूँ। मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, इतना पक गया हूँ वीडियोस बना कर। यू हैव समवन वेरी क्लोज टू योर हार्ट। मैं इस टाइम पर गौहर की बात कर रही हूँ, आप थोड़ा गलत ले गए होंगे। Her how's her health? She is pregnant. She is expecting. चाहते तो हम लड़की है इस बार, ताकि कॉम्बिनेशन हो जाए, एक दरबार लिटिल लड़का और छोटू लड़की। इस बार तो मैंने खुद पर्सनली ले लिया है। आई एम सुपर कम्पिटिटिव, बट आई थिंक इट्स ऑल हियर, नसीब की बात है। अगर वो नहीं चाहता है तो क्या करेंगे। Hi, you're watching ANT Live as well as ABP Live. मेरी एक्साइटमेंट से आप लोग समझ ही गएंगे और साथ में मेरे साथ अवेज है, अरम है। ECL का क्रेज इस टाइम पर पूरे सर पे चढ़ा हुआ है। लास्ट के 2 सीजन्स भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आए। इस बार के लिए क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? लास्ट टाइम हमारी स्ट्रैटेजी इतनी चली नहीं बट इस बार इंशाल्लाह हम ज़्यादा प्रैक्टिस करके आएंगे और ट्यूनिंग ज़्यादा जमा करके आएंगे। हम एक आपस में ही साथ में घूमेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जब हमारा वो बोलते हैं ना, एक बॉन्ड बन जाएगा और जब हम सेम पेज पर आ जाएंगे, तभी सब कुछ सही रहेगा। लास्ट टाइम में हमने बहुत प्रैक्टिस की थी, बट आई थिंक इट्स ऑल हियर, नसीब की बात है। अगर वो नहीं चाहता है तो क्या करेंगे। देखो, बिना किस्मत के साथ के तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हरियाणवी हंटर्स जीती। लास्ट टाइम हरियाणवी हंटर्स नहीं जीती। इस बार क्या लग रहा है? इस बार मुंबई जैसे अभी आवेश भाई ने बोला ना कि हम प्रैक्टिस करके आएंगे या और जो चीज़ें हैं, मेरा बिलीव ये है कि क्रिकेट में लक भी बहुत मैटर करता है। इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा लक हमारे साथ में और रहे, बिकॉज पहले सीज़न में हम सेमीफाइनल तक थे। अनफॉर्चुनेटली लास्ट सीज़न में हमारा थोड़ा सा काफ़ी हद तक हिल गया था। हम जीत के हारे हैं। ऐसा नहीं कि हम एक तरफा मैचेस हारे हैं। अरे एज तक, मतलब एज तक आकर हम आ रहे हैं। तो वही किस्मत का फैक्ट था। देखते हैं, लेट्स सी। इस बार और कोशिश करेंगे कि मुकद्दर और साथ दे दे हम लोगों का। अच्छा, इस बार जो टीम्स है ना, थोड़ी सी रीशफल हुई है। किसी का कैप्टन चेंज हो गया है, कोई अपनी टीम छोड़कर कैप्टन बन गया है। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन सी टीम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? मेरे ख्याल से चेन्नई सेम टीम के साथ ही खेल रही है। ऑलमोस्ट 1-2 प्लेयर्स चेंज होने वाले हैं, तो उनकी सिनर्जी आई थिंक काफ़ी मैच होगी, क्योंकि उन लोग लास्ट टाइम भी जब खेले थे तो उन लोग मैच हुए, सारे के सारे एक ही पेज पर थे। पर कोई बात नहीं, हम भी सेम, ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इस बार सिर्फ 1-2 नए आएंगे, पर इस बार दुआ ज़्यादा करवाएंगे घर वालों से, क्योंकि लास्ट टाइम कम पड़ गई थी, सिर्फ मम्मी ने किया था। तो इस बार एक एक के पास जाके बोलेंगे सबको आप भी करो आप भी करो। क्योंकि सॉरी मैं जैसे लोगों ने बोला ना कि ये जो ECL का फॉर्मेट है, मैं आपके ज़रिए ऑडियंस से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम सब लोग को क्रिकेट का सेंस होता है, स्पेशली हम इंडियंस को। हर इंसान कहता है कि मैंने खेला है। ये जो ECL का फॉर्मेट है, यहाँ पे जब आप आकर के देखो एक बार, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आओ और आपको समझ में आएगा। इट्स नॉट ईजी टू प्ले। वहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट हो जाता है वो इतना ईजी नहीं है जितना टेलीविज़न में शायद दिखता है। तो वही चीज़ है कि कोशिश हमेशा की तरह वही रहेगी, जीतने की। और जो चेन्नई वाले जीते हैं तो उनको पता है कि वो जीत के आए, तो ऑर्थोडॉक्स खेलने की वो कोशिश करेंगे। इसी तरीके टीम उन्होंने सेम की है। हमारी USP यही है कि हम एक साथ खेलते हैं आ रहे हैं, और बॉम्बे में भी हम लोग सब लोग खेलते हैं साथ में, और इस बार धूम मचाएंगे इंशाल्लाह। ये मुंबई डिस्ट्रिब्यूटर्स की जनता को ये मेरा ऐलान कहना तो नहीं है। या लास्ट टाइम का सॉरी है,
इस बार सॉरी नहीं होगी। इस बार इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह पहले से ही अटैक मोड पे ही रहेंगे। यस यस अच्छा, जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि क्रिकेट हर कोई जानता है, हर कोई बोलता है हमने बचपन में खेला है, तो जैसे मैं अभी याद करूँ ना, तो मेरे को याद है कि मैं अपने टांग वांग फुड़वा के आती थी, किसी का शीशा फोड़ देती थी, घर पे रोती रहती थी, लग गई, लेकिन फिर से जाती थी खेलने। तो आप लोगों की कोई ऐसी बहुत ही क्रेजी सी मेमोरी है क्रिकेट की? अभी मैं बताऊं तो बचपन की बता दिए। बचपन से तो बहुत टूटे फूटे हैं, और ये ईसीएल भी मैं और भी हमारी टीम में कुछ लोग हैं जो इंजरीज में खेल रहे हैं। इफ़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो मैं ये बताना चाहूँगा कि राइट हैंड का लिगामेंट टेयर है, फटा हुआ है, एक दो और इंजरीज़ हैं। उसके बावजूद क्रिकेट का क्रेज़, ईसीएल का क्रेज़ ये है कि सारी चीज़ें साइड हो जाती हैं कि भाई खेलना है, चाहे शूट हो कैसा भी हो, सारी चीज़ों को मैनेज करने हम लोग आ जाते हैं। इतने बिजी स्केड्यूल में आवेश भाई भी आते हैं, हम सभी आते हैं बिकॉज ऑफ क्रिकेट एंड बिकॉज ऑफ ईसीएल। आवेश भाई, बचपन की मेमोरी? बचपन की मेमोरी में तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि हम जब क्रिकेट खेलते थे तो तभी स्टंप्स नहीं होते थे, वो कभी कभार ईंट लगाते थे, और वो जो मच्छी के टोकरे होते हैं ना बड़े बड़े, वो लगा के खेलते थे। बॉम्बे में ये ज़्यादा क्योंकि मछलियाँ हाँ, होता है। पर अंडर आर्म ज़्यादा खेला जाता था, और वो भी प्लास्टिक की बॉल से, और वो ऐसा लगता है कि इजी होगा खेलने के लिए, लेकिन वो बॉल जो चिपकती है ना, जो पड़ती है, वो बहुत हैवी बॉल होती है। वो देखने में ऐसा लगता है कि हाँ क्या है, बच्चों वाला खेल है, लेकिन वो बॉल पड़ती है लिटरली ज़ोर ज़ोर से, यहाँ पे निशान हो जाते थे बॉडी पर। फिर वो निशान छुपा के घर जाओ। एग्जैक्टली, और फिर वरना मार और खाते थे, निशान बोले मिलेंगे। क्या मना किया था खेलने के लिए, लगती है ना वो, पर क्या है क्रिकेट सबके अंदर है, अब वो लगने से क्या डर। अच्छा आवेश, इस टाइम का जो एक करंट मीम है मैं आपको बताना चाहूँगी। एक मीम बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इस बार कोविड आ तो गया है, लेकिन इस बार हम रील्स बनाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक टाइम था जब बहुत लोग फेमस हुए थे। तो अभी क्या लग रहा है कि जैसे आप ही का अकाउंट देखें तो अभी डांस रील्स ना थोड़ी सी कम हो गई हैं, तो वही डांस एक बार और दिखेगा लोगों को? तो क्या लास्ट टाइम ईसल जब आए थे हम, तब रमज़ान चल रहा था, तो मैंने सोचा था कि यूजुअली हाँ हर रमज़ान वाले मंथ में हम लोग ट्राई करते कि एंटरटेनमेंट इतना नहीं करे, और सिर्फ नमाज पढ़े और ये सब करें। तो वो छूटने के बाद से मेरा अभी तक कंटिन्यू नहीं हुआ है, मतलब मैंने डांस अभी तक चालू ही नहीं किया है, पता नहीं क्यों, क्या कैसा है, पर मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं जोन वाइज करता हूँ। अगर आपको पता होगा, अगर आप एक्चुअल में देखते हो मेरे वीडियोस, तो मैं सिर्फ डांस नहीं करता, तो मैं एवरी सिंगल मंथ बोल सकते हो आप, चेंज करते रहता हूँ फॉर्मेट। तो कभी कॉमेडी वीडियोस, तो कभी ट्रैवल। तो इस बार क्या है डांस का प्रोग्राम? थोड़ा थोड़ा चालू होगा, पर ट्रैवलिंग ज़्यादा है ऑन बोर्ड, और स्पोर्ट्स ज़्यादा है, क्योंकि इतने पूरे टाइम से मैंने स्पोर्ट्स में कभी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया था। अब मुझे बताना है कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा गेमर भी हूँ, सब लोगों को एक कुछ नहीं मालूम है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं ये वाला एंगल टच करूँ, ताकि कुछ डिफरेंट हो, मेरे को भी कुछ लगे डिफरेंट, क्योंकि मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, इतना पक गया हूँ वीडियोस बना कर। तो अब मुझे चाहिए कि अभी मैं अपना जो एक्चुअल मुझे जो पसंद है स्पोर्ट खेलना, वो अभी लगातार पिकल बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट सब बैक टू बैक एक ही दिन में आके रात को पड़ा हुआ रहता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ, फिर वापस वही जर्नी शाम को चालू। ठीक है, सो एंडिंग दिस इंटरव्यू विद अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, यू हैव अ फैमिली, यू हैव समवन वेरी क्लोज टू योर हार्ट। मैं इस टाइम पर गौहर की बात कर रही हूँ, आप थोड़ा गलत ले गए होंगे, सो मैंने कुछ भी गलत नहीं लिया। हाउ इज गौहर, हाउ इज हर हेल्थ? शी इज प्रेग्नेंट, शी इज एक्सपेक्टिंग। यस, वी आर सुपर एक्साइटेड पार्ट 2 के लिए। चाहते तो हम लड़की है इस बार, ताकि यू नो कॉम्बिनेशन हो जाए, एक दरबार लिटिल लड़का और छोटू लड़की, पर जो ऊपर वाले को मर्जी है, हम उसके आगे। यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे लग रहा है इस बार मुंबई डिस्टर्प्टर सब कुछ डिस्टर्ब कर देगी, बाकी टीम्स को थोड़ा साइड कर देना इस बार तो मैंने खुद पर्सनली ले लिया है। लास्ट टाइम मेरा एंकल इंजरी हो गई थी, तो मैं पूरा टाइम बेंच पे था। मैं फिर भी चाह रहा था कि मैं बॉलिंग करूं, पर उन लोग बोल रहे थे कि मत कर स्ट्रेन, यू नो तेरा करियर भी है, ये सब भी है, स्पोर्ट्स चलो हो जाएगा, पर एक होता है ना कि व्हेन यू आर कम्पिटिटिव, मतलब आई एम सुपर कम्पिटिटिव, अगर कोई चीज़ में करना है तो करना है। पर लास्ट सीज़न में मेरा फर्स्ट सीज़न था, तो मैं चाहता था कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूं, पर इस बार ऑब्जर्व नहीं करूँगा, इस बार अब्जॉर्ब करूँगा सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच।